बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। आलू कीमा शॉर्ट तरीके से हम बनाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। आज हम आपको बताएंगे इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हमने नहीं डालनी और कौन सी ऐसी चीज़ें डालेंगे जिससे मज़ीद से मज़ीद ये बहुत ही मज़े का बनेगा। और मैं कहती हूँ आप गोश्त खा खा के तो वैसे ही आगे होंगे, मगर इसको 100 बार घर में बनाओ तो फिर भी नहीं अकेंगे आप, आपका दिल नहीं भरेगा। इतना मज़े का ये माशाल्लाह मैं कहती हूँ कीमा बनेगा, आलू कीमा। आप इसको चमचों के साथ बगैर रोटी के ही खा जाओगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ली है जिसमें आपको मैंने दिखाया वाज़ह तौर पे वो चर्बी थी, ठीक है ना, वाइट कलर की, ठीक है ना, चर्बी। उससे बहुत ही प्यारा जायका आता है ना। और घी भी हम इससे थोड़ा सा कम इस्तेमाल करेंगे इसमें, ठीक है। ये देख सकते हैं मैंने अपना कीमा अच्छे से धोया था इसको, ठीक है, छान लिया था। थोड़ा सा अगर पानी इसमें होगा तो वो मैंने अभी इसमें घी वगैरह ऐड नहीं किया क्योंकि ये थोड़ा सा अपना पानी छोड़ेगा, वो ड्राई होगा, ठीक है। चर्बी डालिए बिल्कुल ऐसे जैसे बर्फ़ी की बोटियाँ नहीं होती, बर्फ़ी की डेली होती है, वैसे बिल्कुल प्यारी और वाइट सी। अगर आपके पास भी आए तो आप ज़रूर डालिएगा, ठीक है। ये अदरक और लहसुन और सब्ज़ मिर्ची, इनको मैं चट्टू आटे में कूट लूँगी अच्छे तरीके से। टमाटर और प्याज जो है ना, ये मैं अभी साथ ही डाल दूँगी, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने भी इस कूटे डंडे में ना अच्छे से इनको कूट लेना है, मतलब कि दादर सा कर लेना है, ज़्यादा बारीक कर लेना वो आपकी मर्ज़ी है। आपकी दिल चाहे जितना आप, अगर आप ऐसे खा सकते हैं तो ऐसे भी डालें, फिर वो बच्चे नहीं खाते, ठीक है ना। अदरक साबुत जब मुंह में आता है तो बच्चे नहीं खाते। तो हमने क्या करना है, टमाटर और प्याज ये अभी से डाल देना है हमने, ठीक है ना, क्योंकि कीमा है, कीमा छोटा जब हो जाए तो थोड़ी देर में ही माशाल्लाह ना 15-20 मिनट लगते हैं तो ये ना अच्छे से अंदर तक से पक जाता है। इसमें हमने डाली है चर्बी, इसलिए कि जब हमारी चर्बी जो है ना ये बोटियाँ पक जाएगी ना तो हमें कन्फर्म हो जाएगा कि हमारा जो बारीक कीमा है ना वो भी अच्छे से पक चुका है। अच्छा, चर्बी डालने के मैं आपको फ़ायदे बताऊँ। ये अल्लाह पाक ने नेमत दी है हमें, हम इसको ढक्कन दे के ढाँप देंगे, कम से कम हम इसको ढाँपेंगे 5 से 10 मिनट के बाद हम इसे देखेंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं काफ़ी हद तक, ठीक है ना, उसने अपना पानी जो है ना जितना भी था वो ड्राई हो चुका है, ठीक है। चूल्हा मैंने इतना तेज़ भी नहीं किया था और इतना हल्का भी नहीं किया था, बिल्कुल दरमियाना था, ठीक है। चर्बी की बात बताती हूँ आपको। बहुत से लोग बड़ी ईद पे ना ये चर्बी एक्स्ट्रा फ्रिज में रख लेते हैं और कुछ ज़ाया कर देते हैं। ये ज़ाया करने वाली चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है। इसी दौरान हम थोड़े से इसमें ड्राई मसाले भी डालेंगे, ठीक है। दाढ़ा मिर्च है जिसमें आप देख सकते हैं, हल्दी पाउडर है, सब हाफ़ टी स्पून के बराबर है, ठीक है। ज़ीरा है, कश्मीरी मिर्च है, रेड लाल मिर्च है, काली मिर्च है, गरम मसाला है और हाफ़ टी स्पून ही नमक है इसमें, ठीक है। ये सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अगर आपको लगे कि मसाले में अभी थोड़ा सा पानी ऐड करने की ज़रूरत है, पानी आपने नहीं ऐड करना, इस दौरान हम इसमें ना घी ऐड कर देंगे, ठीक है ना। ये देख सकते हैं, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके साथ ही हम थोड़ा सा इसमें घी डालेंगे जितना आपको घी चाहिए, ठीक है। हमने क्या करना है, ये जो चर्बी है ना ये आप कोशिश किया करें, अगर बकरा ईद गुजर भी गई है तो अगर बाज़ार से भी आप गोश्त लेके आए ना तो कोशिश किया करें 1 या 2 उसे ज़रूर कहा करें कि चर्बी की बोटी डाल दें। इससे जो आपकी हंडिया का टेस्ट बढ़ेगा ना, मैं कहती हूँ कोई भी नहीं कहेगा कि माशाल्लाह कि आपने ये कैसे बनाई है। हर कोई पूछेगा आपसे इंशाल्लाह कि ये रेसिपी आपने कैसे बनाई है, क्योंकि ये चर्बी की बोटी डालने से ना इसका माशाल्लाह मैं कहती हूँ ज़ायका डबल और ट्रिपल हो जाता है, ठीक है ना। यही तो खाने वाली चीज़ होती है जो हम ज़ाया कर देते हैं। बहुत से लोग इसे पसंद नहीं करते, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, ठीक है ना। हम आजकल के कंपनी में ही महंगे महंगे घी इस्तेमाल करते हैं और हमें कोई फ़ायदा नहीं, हमारी सेहत को नुकसानदेह होता है। सिर्फ कंपनियों को फ़ायदा होता है जिनके महंगे महंगे ऑयल, जिन्होंने वज़ाहत सी बात है निकाले हुए हैं, उनको फ़ायदा है, हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे पैसे भी ज़ाया हो रहे हैं और सेहत का भी नुकसान हो रहा है।
मैं कहती हूँ हो सके ना तो आप चर्बी एक्स्ट्रा रख ले फ्रिज में। ये मैंने जो आपको दिखाया था लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें, इनको मैंने अच्छे से कूटी डंडे में कूट लिया। ये भी अब डाल देंगे। मज़ीद इसकी भी थोड़ी देर बुनाई करने के बाद इसको ढक्कन दे के हम छोड़ देंगे, ठीक है ना। आपने क्या करना, इसको मैश करने के बाद ढक्कन दे के छोड़ देना। मैंने कूटी डंडे को भी अच्छी तरह से गाल लिया, ज़ाहिर सी बात है। अब इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट छोड़ेंगे ताकि इनकी अच्छे से बनाई हो सके, ठीक है। ये मैंने ढक्कन दे के छोड़ दिया इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे, और उसके बाद हम देखते हैं। ये देख सकते हैं काफ़ी हद तक प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार। मैं कहती हूँ यकीन जाने जब ये बनेगी ना तो आप कहेंगे हर रोज़ ये बनाएं, हमने नहारी वगैरह सब कुछ भूल ही जाना है, इतने मज़े का बनेगा आलू कीमा, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं काफ़ी हद तक गल चुका है। मैं आपको दिखाती चलूँ कि यहाँ इसमें ना चर्बी जो है ना मैंने बोटियाँ डाली है वो भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी है। तो ये देख सकते हैं आलू के मैंने इस तरीके से पीसेस छोटे छोटे से कट कर लिए, ना बड़े हैं ना छोटे हैं, ठीक है, दरमियाने हैं। आप चाहे तो थोड़े इससे छोटे भी कर सकते हैं, आप चाहे तो बड़े भी कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद है, जैसा साइज़, ठीक है। हमने क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये डाल दिए। आलू मेरे पास थे तकरीबन 3 से 4 अदद, दरमियाने साइज़ के थे, ठीक है, बड़े नहीं थे क्योंकि छिलका भी मैंने काफ़ी मोटा उतारा तो फिर 3 आलू के हिसाब से रह गए, ठीक है। तो ये काफ़ी हद तक इसके साथ ही गल जाएंगे। इसमें मैं पानी नहीं डालूँगी क्योंकि ये अपने एक्स्ट्रा पानी आलू में होता है, उसी के साथ ये दम के ऊपर ही लगाने से ही गल जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से हमने मैश करना है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, यकीन जानिए एक बार बनाएंगे ना तो मैं कहती हूँ रोटियां छोड़ देंगे, बस चमचों के साथ ही ख़त्म कर लेंगे और कहेंगे कि और बनाएं, ठीक है। आपका सालन कम पड़ जाएगा रोटियों को आप इसको चपाती के साथ खाएं, परांठे के साथ खाएं। ये देख सकते हैं चर्बी की बोटी आपको दिखाऊं किस हद तक गल गई है, तो हमारा कीमा कितना अच्छा गल गया होगा, जो ब्रीक सा है, ठीक है। हमने क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, ठीक है, और इसमें अब कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ढक्कन दे के ना छोड़ देंगे कम से कम हमारे जब तक आलू अच्छे से अंदर तक से सॉफ्ट और पक नहीं जाते, ठीक है, 5 से 7 मिनट के लिए। 5 से 7 मिनट जब हो जाए तो उसके बाद हम इसको खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 से 7 मिनट मुझे हो चुके थे, तो काफ़ी हद तक हमारी जो रेसिपी है ना बिल्कुल तैयार हो चुकी है माशाल्लाह, और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, मैं बता नहीं सकती। आप बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर रेसिपी आप देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें जो पहली बार है, ठीक है। अगर ये देख सकते हैं माशाल्लाह आप लोगों की ज़ाहिर सी बात है हिम्मत आप देते हैं हमें तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये देख सकते हैं इसमें मैं सब्ज़ धनिया कटा हुआ और सब्ज़ मिर्चें एक देख सकते हैं, सब्ज़ मिर्चें मैंने कटी हुई वो भी डाल दूँगी इसमें। एक मिर्च के मैंने 4 पीसेस में कट कर लिया, बहुत अच्छी लगती है, गार्निश किए हुए, ठीक है। तो हमारी जो रेसिपी है ना माशाल्लाह बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। इसमें मैंने ज़्यादा मसाले नहीं ऐड किए, बिल्कुल बहुत ही मज़े की बनी है हमारी रेसिपी। आलू कीमा की सालन चटपट में बन के तैयार भी हो चुका है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। तो अभी डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें और देखते ही रह जाएंगे, अगर बनाएंगे तो मैं कहती हूँ अब खाते ही रह जाएंगे इतनी मज़े की बनी है। आज का हमारा आलू कीमे का सालन बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी दौरान हम थोड़े से नींबू भी गार्निश के लिए रख देते हैं, दौरान हम थोड़ी सी कर देंगे गार्निश। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।